जनसंख्या की यदि बात करें तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन यदि ओलंपिक मेडल की बात करें तो चीन से बहुत पीछे है जी। देखो, हमारा क्या है कि हमने जो एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। हाँ जी। आप ये देखो कि हम अगर 30 साल पीछे जाएंगे तो 30 साल पहले हमने सोचा था मेडल लेंगे। हाँ जी। आज हम मेडल ले रहे हैं ओलंपिक में। तो पहले क्या था कि एक केडी जादव का टेलीफोन आया था, साल 1900 या आपके हॉकी में आते थे। हाँ जी। आपका तो मेडल था। हाँ जी। हाँ इंडिविजुअल मेडल अगर एक कुश्ती में आया तो वो हेलसिंकी में आया। हाँ जी। तो इतने बाद फिर सुशील पहलवान का आया। हाँ जी। तो इतने दिन क्यों लग गए? उसका कारण ये है कि हमारी जो प्लानिंग थी वो प्लानिंग नहीं बन पाई थी। हाँ। आज भी वो जो प्लानिंग हम चाहते हैं वो प्लानिंग अभी है नहीं, और उसको और बनाने में समय लगेगा। और उसका ये कारण ये लीजिए कि जो सलाह लेगा आप जैसे पुराने लोगों से, तो उसका इन्हें बहुत फायदा मिलेगा। वो तो मैंने बताई है, सलाह मशवरा करके हाँ। और सबका वो लेके। देखो, ये एकजुट होके एक टीम वर्क है। हाँ जी। आपका कोच है, पहलवान है, पहलवान का हाँ ट्रेनिंग का साथी है, उसका पार्टनर है, घर वाले हैं, हाँ जी। आपकी फेडरेशन वाले हैं, एसोसिएशन वाले हैं, अखाड़े वाले, सब मिलके काम करते हैं, तभी आपका मेडल आता है। तो ये एक टीम वर्क है। तो टीम में जितने जितने आदमी जो इस नजदीक है सबको जोड़ोगे तो वो टीम वर्क है। तो ऐसे ही फेडरेशन को भी टीम वर्क करना चाहिए, ऐसे ही एसोसिएशन को करना चाहिए, ऐसे ही अखाड़े को करना चाहिए, ऐसे ही गवर्नमेंट को करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए जितने भी उस खेल के दिग्गज रहे हैं, उस खेल के दिग्गजों को इकट्ठा करके एक समूह बनाना चाहिए, एक एडवाइजरी कमेटी बनानी चाहिए और उसका लाभ लेना चाहिए। और फिर मैं बताता हूं कि आप ऐसे ऐसे करके अगर आप देखिए, मेरा मानना ये है कि मेडल लाने के लिए आप में ये सब चीज तो होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज भी होनी चाहिए कि आपका जो रिलेशन है इंटरनेशनल बॉडी से वो अच्छा होना चाहिए। आपके रेफरियों से, आपके सब इनसे सबके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। और सबसे देखिए, ये जो यूरोप में है, जैसे हमारी स्टेट्स हैं, यहाँ से हम हरियाणा जाएंगे दूसरी स्टेट आ गई, वहां दूसरी कंट्री आ जाती है। यहाँ से यूपी चले गए दूसरी स्टेट आ गई, वहां दूसरी कंट्री आ जाती है। फिर वहां से हिमाचल चले गए दूसरी स्टेट आ गई, वहां दूसरी कंट्री आ जाती है। ऐसे कंट्रियां हैं। अच्छा। हाँ, तो सुबह गए कुश्ती लड़के शाम को अपने घर आ जाते हैं। अगर उन्हें ठहरना पड़ा तो एक वैगन है, उसी में खाना बनाते हैं, उसी में खाते हैं, उसी में सोते हैं। तो ये अच्छा, जितनी ज्यादा कंपटीशन लड़ोगे रेफरी भी उतने ज्यादा आपको पैसा देंगे। वो जब कंपटीशन ही तो यहाँ ये अभाव है इस चीज का, क्योंकि हम जोग्राफिकली भूगोल के उसके हम कहीं सिचुएटेड कहाँ है। हमारे पास कौन है? पाकिस्तान है, हमारे पास कौन है? बांग्लादेश है, हमारे पास कौन है? श्रीलंका है, नेपाल है, जो हमसे बहुत कम है। हाँ, तो और वहाँ आपस में यूरोप है पूरा। तो क्या करोगे? आपने गुरुजी दुनिया देखी है, किस देश की सुंदरता आपको आकर्षित करती है? किस बारे में? जैसा घूमने गए वैसे देखे ना कहीं जाके, भाई यहाँ तो बहुत सुंदर है, कश्मीर का। देखिए, मेरा आकलन ये है, आप स्विट्जरलैंड जाओ, आप किसी भी कंट्री में बाहर चले जाओ, बड़ा क्यों देश में कम रहने वाले बहुत लोग कम है। अच्छा, जनसंख्या कम है, जनसंख्या कम है, भूगोलों की स्थिति बड़ी ज्यादा है, प्रदूषण कम है, तो वहाँ चीज तो अच्छी लगेगी। लेकिन हमारे देश तो बढ़िया कुछ नहीं है। हमारे देश में हर आदमी निर्वाह कर लेता है, हर आदमी वो करता है। ठीक है, जनसंख्या ज्यादा है तो रहने वाले ज्यादा हैं, जगह कम है। वहाँ जगह बहुत ज्यादा है, रहने वाले कम है, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। कुश्ती जब आप क्या करते थे तब आपने भी देखी जी कभी फिल्म, या देखी नहीं जी? देखो, फिल्म का तो ऐसा है जी, हम तो सच पूछो हमारे अखाड़े के साथ था अम्बा सिनेमा, हम फिल्म देखने नहीं जाते थे, हम उसमें सोने जाते थे एसी में। अच्छा। ताकि 3 घंटे एसी में सो जाए और जाकर अपनी मेहनत कर ले। मेरा एक गोपी राम था, वो मैनेजर होता था। अच्छा। मेरी सीट रखता था, मैं जाकर सो जाता था और उठ के चले जाता था। कभी देख लिया क्या हो रहा है, फिर सो जाते थे। हम फिल्म नहीं देखते थे।
पहलवान खटाई नहीं खाते जी, तो इसका जो खटाई होती है इसके क्या नुकसान होते हैं? कई लोग नहीं, खटाई में तो गला खराब होता है। अच्छा। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जरूर से ज्यादा खटाई भी नहीं खानी चाहिए, लेकिन खटाई ना खाओ वो भी गलत है। अच्छा जी। हाँ, तो लेकिन रात को खटाई कभी नहीं खानी चाहिए, दही नहीं खानी चाहिए। अच्छा, दिन में? रात को खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए रात अच्छा। पहलवान के द्वारा वजन घटाना कितना नुकसानदायक होता है? देखो, किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा करोगे तो उसका नुकसान तो होगा ही होगा। दूसरी बात ये, आजकल सप्लीमेंट है, आजकल सौनाबात है। हाँ जी। पहले सोनाबात होता नहीं था, भूखे मर के वजन घटाते थे। हाँ। लेकिन बार बार तोड़ना हानिकारक होता है। ठीक। किसी भी, हम जैसे समझाते हैं, अगर एक पहलवान है तो उसको अगर 6 महीने के अंदर कुश्ती लगानी है तो 6 महीने पहले उसको बीच में जो है ना एक बार वजन घटाना चाहिए बस। अदरवाइज तो उन कंपटीशनों में लड़ना चाहिए जहां 2 किलो की छूट है। हाँ। तो पूरा एक्यूरेट वजन तो फिर बाद में ही लेना चाहिए, 6 महीने के बाद में। ठीक। एक बीच में 3 महीने के बाद घटा सकता है। तो आदमी 10-10 बार वजन घटाओ तो हानिकारक तो है। खिलाड़ी को शादी किस उम्र में करनी चाहिए? देखो, हमारे यहाँ तो पहलवानी जो है ना आखिर तक छोड़ते हैं कि मजबूरियां होती हैं, कुछ सर्विस की मजबूरियां हैं, कुछ खाने की मजबूरियां हैं, कुछ कमाने की हैं, तो लड़ते रहते हैं। बाहर विदेश में है 25 साल के बाद तो कोई पहलवानी नहीं करता। अच्छा जी, 25 में छोड़ देते हैं। तो मैं सोचता हूँ 25 तक तो सब कुछ करना चाहिए, 25 के बाद शादी कर लेनी चाहिए। ठीक। और शादी का ये नहीं मतलब है, शादी का मतलब ये है आदमी की सेटिस्फेक्शन की मतलब है, आदमी का ये नहीं है। आदमी सक्षम है हर एक चीज में। तो अगर कोई लाइफ पार्टनर बनता है उसका फायदा ही होता है, नुकसान क्या होता है? हाँ जी।